सही कहा है किसी ने, दूसरों पर कीचड़ उछालना ना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि वो कीचड़ में जब पत्थर आप फेंक रहे होते हैं ना, तो छींटे आप पर भी आते हैं। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। इन दिनों पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है। फिर क्या राजस्थान, फिर क्या महाराष्ट्र, फिर क्या कोई और दूसरा राज्य। लेकिन बात कर लेते हैं हम राजस्थान की, जहां पर पुराने कच्चे चिट्ठे अब खुलकर सामने आ रहे हैं उस सरकार के, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 17 पेपर लीक हुए थे। बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ था, लेकिन वो तो बच निकले भाई साहब। उस वक्त जेनजी कहाँ था नहीं समझ आ रहा। उस वक्त ये लोग कहाँ थे जो जंतर मंतर पर डेरा डालकर पड़े हैं। उस वक्त सोनम वांगचुक कहाँ थे, ये किसी को खबर नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जब गड़े मुर्दे उखाड़ने की बारी आती है ना, तब ऐसा होता है। अब देखिए, बीजेपी के नेता लोग अब पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने पर आ गए हैं। साफ साफ पेपर कटिंग शेयर करके पूछ रहे हैं कि जब एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पीएसओ, जिसका नाम राजकुमार यादव है, और उसके बेटे को गिरफ्तार किया, तब इसका भांडाफोड़ हुआ था। और आपको बताएं कि 4 दिन पहले परीक्षा के इसे पेपर मिल गया था। परीक्षा में पास हो गया, लेकिन फिजिकल में फेल हो गया था। और एसओजी ने डूंगरपुर के रहने वाले सरकारी अध्यापक कुंदन पंड्या को गिरफ्तार किया था इस मामले में, और कहीं ना कहीं उस पूरी मिली भगत को एक्सपोज किया था जो उस वक्त बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। लेकिन इसके बारे में चर्चा कौन करेगा। अभी ये लोग नौटंकियां कर रहे हैं, डोटासरा साहब पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, पुराने वीडियो में कहते हुए सुन रहे हैं आप, मैंने बनाया था क्या पेपर, पुलिस तो डंडे मारेगी, पुलिस का काम है। सुने होंगे आपने वो वीडियोस, हमने भी एक वीडियो के जरिए दिखाया था कि डोटासरा साहब जब नैतिक जिम्मेदारी लेने की बारी आती है तब कहां भाग जाते हो। अभी तो आप खूब घूर रहा है कैमरे के सामने, खूब घूर रहा है, गिरफ्तारियां दे रहे हो, बैठकर नौटंकियां करके पुलिस की गाड़ी में जा रहे हो। इस हो हल्ले का मतलब क्या था? अगर इतनी ही नैतिक जिम्मेदारी लेनी थी तो अपनी सरकार के कारनामे क्यों छुपाए? फिर उस समय आप लेते ना इस्तीफा अपने गहलोत साहब का, खुद इस्तीफा देते। शिक्षा मंत्री रहते हुए आपने बच्चों का जीवन किस तरीके से बर्बाद किया और अपने घर वालों का किस तरीके से आबाद किया, कोई भूल नहीं सकता उसे। उन जख्मों को जितनी बार आप कुरेदोगे, आप पर भी उतने ही सवाल खड़े होंगे। लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि उस बीते 1.5 साल में करीब करोड़ों युवाओं से परीक्षा शुल्क के नाम पर 400 करोड़ रुपए वसूल किए थे आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने। 28 बड़ी परीक्षाओं की यहाँ पर बात चल रही है। इसके बावजूद पेपर लीक हुए, कई परीक्षा के संचालन में फेल हो गई, एजेंसियां विवाद में आ गई, और युवा बेरोजगार जिस तरीके से अब पूरा गुस्सा नीट पेपर लीक के बाद इस सरकार पर निकाल रहे हैं, उनको सुननी चाहिए ये चीजें कि घोटाला करने में कोई सी भी सरकार कम नहीं है। हम किसी सरकार का फेवर यहाँ पर नहीं ले रहे, लेकिन जहां से शुरुआत हुई थी वो लोग अब आपका साथ देने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, बैठ रहे हैं। उन चेहरों को भी पहचानना जरूरी है। देखो, यहाँ पर गुर्जर भाई साहब कह रहे हैं कि दोनों चोर है, बीजेपी भी चोर है, कांग्रेस भी है, कोई कार्यवाही नहीं करता किसी पर, सब एक दूसरे को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। पर्दे के पीछे की कहानियां हम जानते हैं, बूझते उसके बावजूद भी अगर ये हो रहा है, उसके बाद भी सिर्फ एक ही सरकार को टारगेट करना कहां तक ठीक है। और टारगेट करने वाले खुद अगर सर तक उस कीचड़ में दबे हो ना, तो अच्छे नहीं लगते भाई साहब। गुनाह आपने किया था, उसकी सजा भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगी जरूर। और आपने देखा होगा, कभी हाय लगती है ना तो बहुत जोरों से लगती है, बिना उफ किए, पता भी नहीं चलेगा आपको। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर
हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो। अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।